चलिए देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक बाइनोमियल एक्सपेंशन में एक कॉन्सेप्ट है बाबू, फाइंड करना रहता है, फाइंडिंग रेशनल और इरेशनल टर्म। रेशनल और इरेशनल टर्म हमको निकालना रहता है। कहने का मतलब थोड़ा समझते हैं, ठीक है। जैसे अगर एक कोई नंबर हम दे देते बाबू, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम लोग इसको जनरलाइज कर देंगे, ठीक है, बेसिक चीज। जैसे मान लो 1/2 है बाबू, 1/2 है, और इधर हम लिख लेते हैं बाबू 2/3। क्या लिख दिए? 2/3। क्या लिख दिए? 2/3। या हम ऐसा लिख लेते बाबू 2√3। 2 क्या ले लिए? 3। कोई दिक्कत? अब इसको हम स्क्वायर कर दे रहे बाबू। क्या कर रहे हैं? स्क्वायर। आप बताइए, स्क्वायर कीजिएगा तो क्या लिखोगे? सर 1/4। 2 का स्क्वायर लिखिएगा तो कितना आ जाएगा? 4/3। फिर 2a भी करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 1/2 × 2/√3। तो देखो 2 कैंसिल, तो 1 + 4 4/3 2/√3। ऐसा ही आएगा कि नहीं? बोलो। इसमें अगर हम पूछे बाबू कि बताओ इसमें कितना टर्म है, पहले बताओ कितना टर्म है, तो हमको सर 2 पावर रहता है तो एक टर्म ज्यादा होता है। तो नंबर ऑफ टर्म कितना है? अभी अगर हम पूछेंगे कि नंबर ऑफ टर्म क्या है, तो क्या बोलोगे? नंबर ऑफ टर्म्स क्या है सर? 2 + 1 कितना? 3 टर्म है। अब इसमें बताओ तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। इसमें इरेशनल किसको बोलते हैं और रेशनल किसको बोलते हैं? रेशनल मतलब क्या हो? P/Q फॉर्मेट, जिसमें P और Q कैसा होना चाहिए? इंटीजर। कैसा होना चाहिए? और को प्राइम होना चाहिए एक दूसरे का। तो बताओ क्या 1/4 रेशनल है? 1/4 रेशनल नंबर है? 4/3 रेशनल नंबर है क्या? 2/√3 रेशनल है क्या? तो यहां पे अगर हम देखेंगे कि सर 1/4 और 4/3 ये तो सर रेशनल नंबर है, ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन बताओ 2/√3 रेशनल है क्या? रेशनल है क्या? नहीं, तो इरेशनल हो गया। तो अगर नंबर की बात करें कि नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कितना हुआ, तो बोलेंगे 2। और नंबर ऑफ इरेशनल टर्म कितना होगा? 1। तो टोटल जोड़ दोगे बाबू तो टोटल नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा। टोटल में क्या आ जाएगा? रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल। तो देखो टोटल जोड़ोगे तो 2 + 1 3, जो कि आ भी रहा था, ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि नहीं? ये तो छोटा पावर की तो तब ना, बड़ा पावर कर देते तो फंस जाते कि नहीं? तो उसका हम लोग कैसे सीखते हैं? अब उसका कॉन्सेप्ट डिराइव करेंगे। तो इसी का बताओ उस कॉन्सेप्ट से ले लाएं। अभी तो नॉर्मल सीख लिए, अब इसी को देखो हम क्या करते बाबू। थोड़ा देखो 1/2 है, 2/√3 है, ये पावर में कितना हो? 2। इसका जनरल टर्म लिखने आता है? क्या लिखोगे बोलो? सर TR + 1। क्या लिखते हैं सर? 2CR लिख दिए। फिर क्या लिखेंगे? 1/2 के पावर में क्या हो जाएगा? 2 - R। 2/√3 के पावर में कितना आ जाएगा? R। बोलो कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं। वेरी गुड, नहीं है। 2CR, ये देखो 1/2 के पावर में 2 - R है बाबू, है ना? ध्यान से देखना, यहां पे देखो बाबू, थोड़ा सा ध्यान देना। ये 2 है, 2 के पावर R है, और यहां पे देखो क्या है? 3 के पावर में R/2 है कि नहीं? बोलो 3 के पावर में क्या बाबू? R/2। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। 3 के पावर में क्या बाबू? R/2 है। तो आपको ये देखना है बाबू कि ये जो 1/2 है, तो ये ऊपर में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? बोलो 2CR। 2 के पावर कितना हो जाएगा? R-2 आएगा कि नहीं? और ये और पावर जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 2R-2। और ये बताओ तो कितना हो जाएगा? ये 1/3 के पावर में कितना है? R/2। ऐसा ही कुछ है कि नहीं? है ना? तो बताओ, अगर सोच के देखो, अगर रेशनल बनाना है तो रेशनल आप कैसे बनाइए बाबू? यहाँ पे जो पावर होना चाहिए, ध्यान से देखना, पावर। तो इसके ऊपर में पावर लेके चले जाओगे तो क्या होगा? पावर बताओ, उसमें पावर जाएगा तो कितना बन जाएगा? बोलो 2 के पावर 2R-2, और इसके ऊपर में पावर जाएगा तो 3 के पावर R-2। ऐसी होगा कि नहीं? बोलो। इसका अगर हम पूछे बाबू कि 1 है नीचे वाला पावर, न्यूमरेटर, पावर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ये क्या दिख रहा है? न्यूमरेटर। ये क्या दिख रहा है? डिनोमिनेटर। अगर हम पूछे कि बताओ 1 और 2 डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या है, तो क्या बोलोगे? 2। वेरी गुड, 2 है। एलसीएम क्या हो? 2। अब ध्यान से देखो, आप एलसीएम 2 है ना बाबू, तो यहां पे अगर पावर में 0 रख दो, क्या रख दो? 0, तो देखो नंबर कैसा बनेगा? ये क्या रेशनल नंबर बनेगा क्या? रख के देख लो।
पावर में अगर जीरो रख दे तो क्या रेशनल बन रहा है? रख के देख लो, बन जा रहा है बाबू। 2c0 2 के पावर -2 1/4 बन रहा है कि नहीं? फिर और आगे रखते बाबू। अब बताओ, जीरो को 2 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? अब और उसके आगे वाला जीरो को 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना? अब बताओ, 2 एलसीएम लिए हैं, 2 एलसीएम लिए तो 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? पूरा पूरा ड्यूअल है तो एक और लेंगे बाबू 2। क्या लेंगे? क्योंकि एलसीएम क्या है? 2, तो 2 के बढ़ते हुए आगे जाएंगे तो कहां तक जाएंगे? जब तक कि मैक्सिमम खत्म ना हो जाए। जब तक कि मैक्सिमम कितना है? 2, तो यहीं तक आएंगे ना भाई। तब 2 रखो बाबू। क्या रखो? 2 रखो। ये भी बताओ तो फिर से देखो तो, फिर से क्या बन जाएगा? 3 के पावर -1। ये 2 रखोगे तो देखो 2 के पावर 2 मतलब 4, और यहाँ 2 रखोगे तो 1 आ जाएगा। ध्यान से देखो, 4/3 आया। तो 0 और 2 रखने से क्या बना हो? रेशनल। क्या बना है वो? 0 और 2 को रखने से क्या बना बाबू? रेशनल। तो नंबर ऑफ टर्म रेशनल कितना आया? एक 0 पे और एक 2 पे। आया कि नहीं? एक आया कि नहीं? और टोटल कितना था? 3। 3 में से 2 घटा दिए तो कितना आया? एक। एक क्या बन गया? इरेशनल। एक क्या बन गया? इरेशनल। समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? कुछ नहीं करना बाबू, जो भी यहाँ पे नंबर बन रहा है ना उसके पावर में लिख दो, और जो यहाँ पे एक नंबर बन रहा है उसके पावर में लिख दो। और पावर का जो क्या देखना है? डिनोमिनेटर, और उसका एलसीएम ले लो। उसका एलसीएम, तो मान लो एलसीएम 6 रहेगा तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 6 12, मतलब कॉमन डिफरेंस देखते जाना है। 0 6 12 फिर 18 फिर 24, जहां तक कि वो मैक्सिमम लास्ट हो उसके पहले। समझ गए ना? वो तो यहीं तक जाएगा। अगर मान लो यहाँ 18, मान लो 6 एलसीएम आ जाता, क्या आ जाता? 6 एलसीएम आ जाता, तो क्या करते हैं? और यहाँ पे मान लो 18 तक है या 19 तक है तो कहां तक जाते हैं? 0 6 12 18, 19 पार नहीं करते। समझ में आया? समझ में आया? तब एक अगला क्वेश्चन और लेंगे तो सीख जाएंगे। अभी ये बेसिक चीज सिखा रहे थे, ठीक है? अब इसी को आ जाएगा, इसमें आ जाओ ना, इसमें सीख लो। ये तो केवल सिखाने के लिए लिए थे। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो ये वाला यही में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला का जनरल टर्म लिखोगे? बोलो क्या है बाबू? एक्सपेंशन। 3 के पावर 1/4, 5 के पावर 1/8। जनरल टर्म लिखो। जनरल टर्म कितना होगा बोलो? 60 CR है ना? फिर क्या लिखोगे? 3 1/4 के पावर 60 -R। कोई प्रॉब्लम? फिर क्या लिखोगे? 5 के पावर 1/8 इंटू 6। बोलो कोई प्रॉब्लम है तो? सही है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम है, तुम लोग ध्यान नहीं देते। R 60 -R y के पावर R, यही होता है ना फॉर्मूला। जनरल टर्म भूल गया? चलो यहां तक ठीक है। अब थोड़ा सा इसको बाबू 60 CR से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है ये अलग अलग करो। तो देखो 60 -R/4 हुआ। फिर यहाँ पे बताओ जो नंबर है 5 के पावर R/8। अब देखो तो बाबू दोनों नंबर का पावर लिख लिए हो, दोनों नंबर का पावर लिख लिए हो कि नहीं? अब दोनों का डिनोमिनेटर में देखो क्या क्या नंबर आ रहा है? 4 और 8। क्या रहा है बाबू? 4 और 8 कैल्शियम क्या होता है बोलो? 8। तो क्या होगा एलसीएम? अगर 8 आ रहा बाबू तो स्टार्ट क्या होगा? आर का वैल्यू एक 0 लेंगे, 8 लेंगे, 12 फिर 16, क्या लेंगे? 16 फिर क्या लेंगे बाबू? 24। कहां तक जाना है? देखो 60 से आगे नहीं बढ़ना है भाई। 24 फिर उसके बाद 32 फिर 40 फिर 8 6 नहीं 8 8 6, बस ना? तो काय को बन गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को क्या बन गया? रेशनल। क्या बन गया? रेशनल। रेशनल टर्म कितना हो गया बाबू? 8। और टोटल कितना था वो? 60 + 1 61। टोटल कितना था? 61। तो 61 में से 8 जाएगा, कितना बन जाएगा? इरेशनल कितना बन जाएगा? 61 - 8 कितना आ जाएगा बाबू? 63। 53 कितना आ जाएगा? 53। बोलो कोई प्रॉब्लम? चिंदी है? कॉन्सेप्ट समझना था केवल। उसके अंदर भी पूछ रहा है n निकल। हाँ अब इसमें अब देखिए, देखो माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम क्या बोले बाबू कि जो नंबर है उसका पावर देखना है। आप देखो दूसरा क्वेश्चन भी देख सके आंसर बोल सकते हो। बोलो जनरल टर्म लिखें, दूसरा का जनरल टर्म लिखें। क्या बाबू पावर कितना दिए थे? कितना पावर दिए थे बाबू? पावर पावर बाबू उसके ऊपर कर रहे हो। हाँ सर।